Hello students, today we are going on unit P block elements part 2 लेक्चर में। आज हम लोग 5th A ग्रुप की पोजीशन को और आगे कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजनस फैमिली एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा था। क्वेश्चन से टू यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ 5th A ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग इनका सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर एंड मेटेलिक नेचर। सो डिस्कस करेंगे ग्रुप के एलिमेंट्स का और जान पाएंगे कि यहाँ इस ग्रुप में 5th A ग्रुप में 3 टाइप का वेरिएशंस अवेलेबल है। मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालाइट्स भी हैं। तो किस रेंज में है? सबसे पहले नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस ये है नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलाइट्स and bismuth is act as a metal। यानी ये हैं आपके अधातु, ये हैं उपधातु और ये हैं धातु। तो 3 टाइप्स का वेरिएशंस यहाँ इन एलिमेंट्स में अवेलेबल है। रीजन क्यों ऐसा होगा? तो जब हम ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज करते हैं। एटॉमिक नंबर्स का इंक्रीजमेंट हो जाने से जो इनका साइज है, एटॉमिक साइज है, वो भी इंक्रीज करेगा और ऐसी कंडीशन में जो इनका आईपी स्टैंडर्ड है वो डिक्रीज करेगा। तो यही रीजन है कि ये नॉन मेटल से मेटल की तरफ बिहेव को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ कॉमन ऑकरेंस का डिस्कशन करें तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल अवेलेबिलिटी है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एयर में नियर अबाउट 78% तक की उपस्थिति रखता है, जबकि फास्फोरस भी उपस्थित है। और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं आपके आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं है। तो इनकी अवेलेबिलिटी या नेचुरल ऑकरेंस में जाएं तो यही 2 ऐसे यहाँ पर एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो बेसिकली मैक्सिमम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज बेस्ट। डिस्कस करेंगे इसके साल्ट फॉर्म का, तो सोडियम नाइट्राइड NaNO2 चिली साल्ट पीटर फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं और ये अदर कंपाउंड्स को भी फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है, लाइक एज अमोनिया, लाइक एज नाइट्रस ऑक्साइड, लाइक एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये सभी नाइट्रोजन के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। इनका फिजिकल स्टेट जान लें, भौतिक अवस्था जान लें, किस तरह का बिहेव करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। यहाँ नाइट्रोजन सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, जबकि फास्फोरस वैक्सी सॉलिड है, यानी मोम जैसा कठोर होता है, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ हार्डली सॉलिड्स हैं और फुल्ली सॉलिड्स के रूप में प्रेजेंस है। तो नाइट्रोजन गैस अवस्था में, फास्फोरस मोम जैसे सॉलिड स्टेट में और बाकी के एलिमेंट्स ठोस रूप में प्रकृति में उपस्थित है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। सो ग्रुप में अगर चले सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर इनका जो जेड वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, यानी परमाणु क्रमांक इनका बढ़ता चला जाएगा और जेड वैल्यू के इंक्रीज करने से जो इनका एटॉमिक रेडियाई है वह भी इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में से दिखाएं, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
antimony and bismuth. It is in the increasing order of their atomic radii. और इसी रेंज में इनके आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करते हैं. डिस्कस करेंगे इनके आयनिक रेडियाई का. तो सबसे पहले आयन फॉर्मेशन में चले. द आयंस ऑफ फिफ्थ ग्रुप हैव 3 माइनस चार्ज, यानी इन सभी एलिमेंट्स पर 3 यूनिट का माइनस चार्ज अवेलेबल है. तो इसी आधार पर अगर हम इन्हें देखें रेडियस के सीक्वेंस में, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर जब इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन के आधार पर, यानी इनके आयंस के आधार पर इनकी आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगी. सो इसको रिप्रेजेंट कराएं. N3 माइनस, देन P3 माइनस, देन arsenic 3 minus, then antimony 3 minus and bismuth 3 minus. इस तरह से हमें इनके आयनिक त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा. ग्रुप में डिस्कशन करें इनका. सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. डाउनवर्ड जाने पर जेड वैल्यू इंक्रीज करेगा और देन इनका जो आयनाइजेशन स्टैंडर्ड है, आयनाइजेशन एनर्जी लेवल है, वो डिक्रीज करेगा. तो हम ये कह लें कि जब वर्ग में, फिफ्थ ए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वह डिक्रीज करता है, अर्थात घटता है. अगला प्रॉपर्टी लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता. और इसका भी कुछ रेंज इसी प्रकार है कि जब हम वर्ग में, फिफ्थ ए वर्ग में अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ एलिमेंट्स के लिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अर्थात वैद्युत ऋणात्मकता है, उसका वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी घटती जाती है. तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चले. मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन मिलता है. व्हेन वी सेज दैट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स इज -3, यानी यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको 2 रेंज में मिलेगा. सामान्य ऑक्सीडेशन अवस्था -3 प्राप्त होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है अगर उनको रिमार्क कराएं तो इनका कंडीशन आपको -3 प्राप्त होता है. दूसरा, कहां तक, तो -3 से +5 तक की रेंज में इनका ऑक्सीडेशन यहां पर अलग अलग कंपाउंड्स के लिए प्राप्त होता है. तो M-3 से लेकर के M+5 तक का रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रदर्शित होता है. अब ये कैसे होगा, किन किन कंपाउंड्स में होगा, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके माध्यम से समझ पाते हैं कि किस प्रकार ये ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करें. और उससे भी पहले समझ लेते हैं कि ये वेरिएशन क्यों मिल रही है. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि इस ग्रुप के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वह कॉमनली NH2NP3 प्राप्त होता है. तो एक केस जब अपने p सबसेल से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सक्रीट करें तो इसके इस वैलेंसी सेल से इन 3 इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, और दूसरा जब ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जज करे जाएं तो इस आधार पर यहां पर हमें 2 टाइप्स का वेरिएशंस मिलता है, -3 और दूसरा +5. तो एग्जांपल्स लेते हैं और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देख पाते हैं. तो ये वेरिएशन यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की मिल जाती है. एग्जांपल से इनका
ये रेंज हमें प्राप्त हो जाएगा। NH3 के लिए -3, यहाँ पर सभी के लिए हम नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनमें सभी में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 में -3, N2H4 में -2, NH2OH में -1, नाइट्रोजन because all free elements have present their oxidation state is 0, so नाइट्रोजन के लिए 0 हो जाएगा। N2+1, NO+2, HNO2 नाइट्रस एसिड है +3, NO2+4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड +5। तो इस तरह से -3 से लेकर के +5 तक की रेंज में ये एलिमेंट्स 5th A ग्रुप के अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर और जान पाते हैं इनके एलोट्रॉपी नेचर को। इसे अपरूपता कहते हैं। तो 5th A ग्रुप में बिस्मिथ को छोड़कर, यानी ये एलिमेंट्स ऐसा है जो एलोट्रॉपी प्रदर्शित नहीं करता है, इसको रिप्लेस कर दें तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बेसिकली अपने एलोट्रॉप्स को प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन 2 फॉर्म में एलोट्रॉपी रिप्रेजेंट कराता है। फर्स्ट इज अल्फा नाइट्रोजन एंड अदर इज बीटा नाइट्रोजन। और ये जो दोनों ही टाइप्स हैं इसके, ये स्ट्रक्चर बेस्ड हैं। यहां अल्फा नाइट्रोजन CCP स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जबकि बीटा नाइट्रोजन HCP सॉलिड स्टेट यूनिट में आपने पढ़ा होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए पैकेजिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। तो ये कंडीशंस हैं जो नाइट्रोजन अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एलोट्रॉपी रखता है। दूसरा केस ले लें फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं उनमें येलो और व्हाइट, यानी सफेद या पीला फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस are the main allotropes of phosphorus. So we says that nitrogen and phosphorus are elements who represent their allotropy nature, but bismuth में allotropy का गुण नहीं पाया जाता। तो इन हिंट्स को लेकर के आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी पोजीशन को। तो नियर अबाउट हम लोग यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए हैं कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ 5th A ग्रुप एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ एक सेक्शन एक हिंट्स के रूप में आपका केमिकल बिहेवियर या केमिकल नेचर, जो कि 5th A ग्रुप के एलिमेंट्स के संदर्भ में पढ़ना है हमें, वह रह जा रहा है। उसका स्टडी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और यहाँ से आपको नियर अबाउट 9-10 हिंट्स मिल गए और सफिशिएंट हैं इनकी पोजीशन को डेराइव करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका केमिकल नेचर यानी केमिकल बिहेवियर जानेंगे और साथ ही साथ स्टार्ट लेंगे हम लोग कंपाउंड्स की। और पहला स्टार्ट लेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का, जहां पर अमोनिया मेन कंपाउंड है और उसका जो फॉर्मेशन मेथड है वह 2 क्राइटेरिया में है। पहला है आपका लैब मेथड, यानी अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि, और दूसरा प्रिपरेशन है आपका इंडस्ट्रियल, जो कि हैबर प्रोसेस है। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया इन लैब एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्री, और प्रिपरेशन द अमोनिया बाय
हैबर प्रोसेस। तो साथ ही साथ में हम प्रॉपर्टीज भी जानेंगे और इसके यूजेस भी कवर करेंगे।